नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 17 जून का इवनिंग एडिशन नहीं कह सकते हैं, ये थोड़ा लेट एडिशन है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं यहाँ पे क्योंकि क्रूड ऑयल में देखा जाए तो वाकई एक कह सकते हैं कि ठहराव आया है। और यूएस ऑफिशियल्स ने यहाँ पे अब कुछ डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, वो जानना ज़रूरी है। यूएस ऑफिशियल्स ने यहाँ पे कंफर्म करा है कि उन्होंने ईरान का जो 300 बिलियन डॉलर का जो एसेट फ्रीज़ करा था, उसमें से 100 बिलियन डॉलर का जो एसेट है वो वहाँ पे उन्हें एक्सेस देंगे। ये एक पॉजिटिव खबर है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका इम्पैक्ट जो है अब मार्केट पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन साथ में आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे इवेंट रिस्क है यहाँ पे, क्योंकि इवेंट रिस्क यहाँ पे अगर देखेंगे तो आज एफओएमसी की मीट है, कल भी आपको बैंक ऑफ इंग्लैंड का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है। 19 को यहाँ पे यूएस मार्केट बंद है, काफ़ी सारे मार्केट्स बंद है, लेकिन 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में जो इनका पीस टॉक है वो यहाँ पे फॉर्मल ऑफिशियल जो मतलब कहते हैं साइन होना, वो यहाँ पे पीस डील पे सिग्नेचर है। तो जिस दिन मार्केट बंद है वो भी दिन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रिस्की रहेगा, क्योंकि देखना है कि डिटेल्स क्या यहाँ पे निकल के आते हैं। और ओवरऑल मार्केट को देखा जाए तो फेड से पहले, क्योंकि केविन वॉश की ये पहली मीटिंग है, और किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है बिल्कुल रेंज में है। क्योंकि यूएस मार्केट में अगर डाउ जोन्स को देखिए 0.44% से अपसाइड है, S&P आप देखेंगे 0.11% अपसाइड है। बॉन्ड यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड कर रहा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स में हल्की सी बढ़त यहाँ पे है, 99.68 है। तो आपको भी पता है 99.68 है, तो फिर यहाँ पे आपको दोबारा $100 के करीब जाता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी फिलहाल डॉलर इंडेक्स में नहीं लग रही है, जब तक कि कोई उस तरीके का स्टेटमेंट ना आ जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि स्टेटमेंट तभी यहाँ पे बेरिश हो जाएगा अगर उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेंगे और अनचेंज रहेगा, तो ये थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है डॉलर इंडेक्स पे। अब यहाँ पे गोल्ड फ्यूचर्स की बात करेंगे। गोल्ड फ्यूचर्स ने सुबह में बिल्कुल मार्जिनल एक अपसाइड दिया था, लेकिन अभी यहाँ पे ये अपसाइड थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। $28 का एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ में आपको जो स्पॉट गोल्ड है यूएस का, वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी आई है, वहाँ पे $33 का अपसाइड है, यानी कि 0.77% का है। हमारा गोल्ड जो है ये 1,53,600 के करीब है। 1,55,000 मैंने बोला, 1,55,000 फिलहाल आप मान के चलिए। छोटे छोटे मैं लेवल्स इसलिए देती हूँ ताकि आप यहाँ पे ट्रैप ना हो कि मैं यहाँ से एक्सट्रीम अपसाइड या एक्सट्रीम डाउनसाइड दे दूँ। 1,55,000 एक अच्छा खासा लेवल है, जहाँ पे एक बारी अगर आप डेरिवेटिव ट्रेड में हैं तो आपको यहाँ से निकलना चाहिए। और कल पक्का मैं यहाँ पे ETFs की बात करूँगी। अब यहाँ पे कोई भी डाउनसाइड 1,52,500 के करीब यहाँ पे कैप्ड होता हुआ लिमिटेड नज़र आएगा। 450 रुपये का एक अपसाइड है। बाहर के बाज़ार का जो है वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। अगेन यहाँ पे इतना ज़्यादा INR फैक्टर नहीं है, लेकिन अपना मार्केट इतना बड़ा नहीं है। सेम चीज़ अगर यहाँ पे सिल्वर में देखेंगे, वहाँ की जो मार्केट है $70.74 के करीब है, $71। नेक्स्ट $74 आपको देखने को मिल सकता है सिल्वर में भी। और सिल्वर प्राइसेस अपने यहाँ सिर्फ 395 का एक प्लस साइड है, जबकि यहाँ पे गोल्ड से ज़्यादा बढ़त है इंटरनेशनल मार्केट में। और जो 2,50,500 का एक रेंज है, यानी कि 2.5 लाख की कमोडिटी यहाँ पे भी सिल्वर लगती हुई नज़र आ रही है। एक जो अपसाइड है वो यहाँ पे लिमिटेड रहेगा, 2,58,000 60,000 का थोड़ा सा टाइम लग सकता है सिल्वर में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अपनी मार्केट नहीं चल रही है। और देखा जाए तो वहाँ पे 1% से ज़्यादा का उछाल है। पता है अपने मार्केट में ये सिर्फ 0.16% है, तो हमारी मार्केट अभी डिस्काउंट पे है और थोड़ी दिन अभी यहाँ पे रह भी सकती है। इसको यहाँ पे जान के चलना होगा। तभी मैं कहती हूँ ग्लोबल ट्रैक करें, लेकिन लोकल का जो अपना फैक्टर्स हैं, ट्रिगर्स है, उसको ज़रूर यहाँ पे ध्यान में रखे करिएगा। क्योंकि ध्यान में रखिएगा कि 2025 में सिल्वर की 1/4 जो आयात थी वो इंडिया ने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखी है, तो हमारे पास स्टॉक्स हैं, जबकि यहाँ पे इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं। ऑयल की बात करते हैं। ऑयल 76.09 है। आज 13-17 टैंकर्स जो है वो यहाँ पे पास किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये नंबर्स धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ने चाहिए और ऑयल का इसका इम्पैक्ट है, लेकिन हमारा बाज़ार 72-52 के करीब है। यहाँ पे भी डिकपलिंग है। बाहर का मार्केट 0.65% का एक डाउनसाइड लिए हुए है, लेकिन हमारे बाज़ार में ये बढ़त बहुत ज़्यादा आ गई थी। फॉल जल्दी आ गया था, बहुत ज़्यादा था। 72-48 के करीब ट्रेड हो रहा है। आज के दिन में 1% का अपसाइड है, बाकी बाहर में 0.6% का एक डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। तो हमारा बाज़ार अभी जब तक क्रूड जो है स्मूथ नहीं होगा वहाँ पे मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, तब तक बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं देगा। नेचुरल गैस $3.15 है और ये 299 आ चुका है हमारे बाज़ार में भी, और ये डाउनसाइड है मेरे ख्याल से 295-294 वाला जोन ही है, जहाँ से बार बार वापसी होती है। एक बार उसको टेस्ट कर सकता है। एल्यूमिनियम 360 के करीब अब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सुबह में मैंने यहाँ पे बोला भी था
जिंक में यहाँ पे 370 कहा था तो 369.65 है, बहुत स्ट्रांग मूव आ गई है, 3.45 के करीब बढ़ा है आज के दिन में। 372 मान के चलिए, बहुत ज़्यादा वो नहीं लीजिएगा क्योंकि केविन वॉश के स्टेटमेंट के बाद सबसे पहले आपको हिलेगा डॉलर इंडेक्स और उससे हमारी जो कमोडिटी है वो प्रभावित होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आपको यूएस का इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस भी हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। कॉपर 1338 1345 मैंने कहा है, तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे 1345 तक आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। और जिन लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग है, हल्का पार्शियल तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन 1345 एक लेवल्स यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। निकल में 1735 से 1740 के लेवल्स को मान के चलिए, नीचे का लेवल होगा 1715 का, यानी कि 1715 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इवेंट रिस्क आज भी है, कल बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है, 19 को यहाँ पे ऑफिशियल यूएस ईरान का पीस डील साइन होना है और उसके डिटेल्स निकल के आएंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा। और मुझे आपके क्वेरीज चाहिए कमेंट सेक्शन में, ताकि जब मैं कल वीडियो बनाऊँ मिड डे वाला, तो मैं वहाँ पे कोशिश करूँगी कि उन सब चीज़ों को कवर अप करते हुए नज़र आऊँ। और अभी मैंने किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया है तो माफ़ी चाहती हूँ, समय की कमी है, लेकिन जैसे ही मिलेगा मैं सारे सवाल के जवाब दूँगी। थैंक यू।